दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है पिंकी गॉगल्स। ये पिंकी की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पिंकी गॉगल्स। मम्मी, क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं? नहीं, तुम यह क्यों कह रही हो? दादाजी की आंखें कमजोर हैं, तभी वे आपकी तरह चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं। पिंकी, यह धूप का चश्मा है। तेज धूप में लोग इसे पहनते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको छतरी लेकर जाना चाहिए, वह छाया देती है। छतरी उठाना मुसीबत है, गॉगल्स फैशनेबल है। तो मम्मी, मैं भी धूप में बाहर खेलती हूँ, मुझे गॉगल्स क्यों नहीं देती? मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर रखे हुए हैं, इस केस में वह हैं। थैंक्स मम्मी। बाय बाय मम्मी। रिंटू, मेरी तरह चश्मा लगाने से तुम्हें भी धूप नहीं लग रही होगी। मुझे ज्यादा कूल महसूस हो रहा है। वह कैसे? क्योंकि मेरा चश्मा तुम्हारे से ज्यादा डार्क है। यह ज्यादा कूलनेस की फीलिंग देता है, लेकिन डार्क गॉगल्स लगने से धुंधला दिखाई देने लगता है। बताओ, उस बस का नंबर क्या है? और गॉगल्स उतार कर नहीं, पहने हुए नंबर पढ़ो। नहीं पढ़ सके ना, उसका नंबर है 715। इतनी देर में तो बस 9 तो 11 हो जाएगी। लेकिन मेरे गॉगल्स तुम्हारे से बड़े हैं, साज में तुम मुझे मात नहीं दे सकती। क्या ऐसी बात है? ठहरो, मैं मिनटों में लौटती हूँ। एक्वेरियम। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ज्योतिषी के पास। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ जरूरी काम है, मुझे घूमने को मिलेगा। वहाँ शांत रहना, कोई शरारत मत करना। मंजिल आ गई। महाराज, हमारे घर की समृद्धि को किसी की नजर न लगे, इसका उपाय बताइए। आप अपने घर और ऑफिस में मछलियों का एक्वेरियम रखें, सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है। वाओ, घर में सुंदर मछलियां रखेंगे। वह हमें वहां मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ रंग बिरंगी मछलियां हैं। हमें एक बढ़िया एक्वेरियम चाहिए। मिल जाएगा। वाह, कितनी सुंदर मछलियां हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। इसे हमारी कार में रख दो, दादा दादी इसे देखकर खुश हो जाएंगे। इसे घर में कहाँ रखेंगे? एक्वेरियम ड्राइंग रूम में रखे मैंने देखे हैं। घर आ गया। कुछ देर बाद, यह किस लिए लाए हो? मम्मी ने कहा है यह शुभ होता है। कोरी बकवास, अंधविश्वास। मछलियां हिलडुल नहीं रही, वह कहीं मरने गई हो। ओह, यह क्यों हुआ? मम्मी, सारी मछलियां मर गई, अब क्या करें? आओ ज्योतिषी जी के पास चले। गुरुजी, एक्वेरियम की मछलियां मर गई। क्या आपने मेरे उपाय के बारे में किसी को बताया था? हाँ, मम्मी पापा को। आपके पापा ही घरों की नेगेटिव एनर्जी से नाजुक मछलियां मर गई। आपके घर के वायुमंडल में मछलियां जिंदा नहीं रहेंगी, तो हम क्या पालें? आप केकड़े पाल लो। चंपू की बाल। दे दे। मुझे लगता है कंप्यूटर खराब हो गया है। यह तुमने कैसे जाना? मैं जब भी इस कॉलम में कुछ मैं जब भी इस कॉलम में कुछ लिखती हूँ, वहां स्टार बन जाता है। हा हा हा। तुम हंस क्यों रही हो? वह स्टार इसलिए प्रिंट होते हैं क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो उसे तुम्हारा पासवर्ड पता न चल जाए। मगर इस कंप्यूटर पर तब भी स्टार प्रिंट होते हैं जब कोई भी मेरे पीछे नहीं होता। कंप्यूटर तुम्हारे बस का नहीं, तुम जाकर कुछ और करो। बाहर जाकर कुछ और किया जाए। शंपू बिकू, मुझे भी खिलाओ। स्टॉक। क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। क्यों नहीं है? जो काम लड़के कर सकते हैं वे लड़कियां भी कर सकती हैं। पिंकी से हम बहस नहीं कर सकते, इसे हम फील्डर बना देते हैं। आखिर दूर से गेंद उठाकर लाने वाला भी तो हमें चाहिए। ठीक है, तुम और कुटकुट गिलहरी फील्डिंग करो। मंजूर है।
पहले ओवर की पहली डिलीवरी। स्टॉक। ओह, कुट पकड़ो उसे। दप। कुट बॉल फेंको, जल्दी फेंको। नहीं, वह खाने की चीज नहीं, वह मेरी बॉल खा गई। यूरोप की सैर। हुर्रे, मैं जीत गया। दादाजी, इतने खुश किस लिए? मैंने 3 करोड़ का इंटरनेट जैकपॉट जीता है। दादाजी, 3 करोड़ कितने होते हैं? तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे तब भी खत्म नहीं होंगे। मैंने अपना सारा जीवन मित्र व्यवता से बिताया है, कहीं कहीं घूमने नहीं गया, कभी कहीं घूमने नहीं गया। अब मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? मेरा दोस्त यूरोप में रहते हैं, उनसे मिलने जाऊंगा और वहां घूमूंगा। हेलो टूर एंड ट्रेवल, यूरोप के 5 स्टार होटल में मेरे लिए कमरे बुक करा दो 1 हफ्ते बाद। आज मुझे फ्लाइट पकड़नी है। नाश्ता कर लो, विदेश में मेरे हाथ का एक का पका स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। दादाजी, मेरे लिए वहां से क्या गिफ्ट लाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? आप रूस से मेरे लिए एक फर की टोपी लेकर आना। मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज लाना। ठीक है, कुछ न कुछ सबके लिए आएगा। बाय दादाजी। कुछ दिनों बाद। दादी आओ, तुम्हें दादाजी से मिलवाऊं। वह तो पोलैंड में है, वहां से मॉस्को जाएंगे, मैं वहां कैसे जाऊंगी? हमारे कंप्यूटर पर वेबकैम लगा है, आओ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाती हूँ। दादाजी के मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं। दादाजी कैसे हो? मैं इसमें पोलैंड की ऐतिहासिक इमारतें देख रहा हूँ। पिंकी, मैं ठीक ठाक हूँ। वाह दादी, पोलैंड तो बहुत खूबसूरत देश है। 2 दिन बाद। यह मॉस्को का कैथेड्रल है, देखो, रूस का प्राचीन म्यूजियम। अब मैं अपने दोस्त दंपति के साथ रेस्तरा में हूँ। दादाजी, मेरी फर वाली टोपी लाना मत भूलना, मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी लाना। वापसी यात्रा। दादी, देखो दादाजी लौट आए, मेरा सरप्राइज गिफ्ट लाए होंगे। तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? तुम्हारे लिए कार्ल मार्क्स की बुक लाया हूँ, किताबों से ज्ञान बढ़ता है। मैं थक गया हूँ, अब आराम करूंगा। मेरी फर वाली टोपी। लो भाई, तुम्हारा तोहफा। ओह, इसमें तो गर्मी लग रही है, तुम्हारी फरमाइश पर तो लाया हूँ। जून की गर्मी में मैं फर की टोपी से गर्मी नहीं लगेगी तो और क्या होगा? खेल खेल में। पता नहीं लोग डोरबेल का स्विच इतना ऊंचा क्यों रखते हैं, ताकि पिंकी जैसे शैतान बच्चे घर वालों को परेशान न करे। जफर जी, आपने मुझे शैतान कहा? मेरा मतलब था जो बच्चे फालतू में डोरबेल बजाकर घर वालों को परेशान करते हैं वह शैतान होते हैं। जिसका वह घर है वह भी थी मेरी फ्रेंड है, कोई अपनी फ्रेंड्स को क्यों परेशान करेगा? मेरी तौबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने तपती राख में हाथ क्यों डाला? ठोक ठोक। ठोक ठोक। क्या है? क्यों दरवाजा तोड़ रही थी? पहले मैंने घंटी बजाई थी, जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने उसे खटखटाया। डोरबेल खराब है, आओ हम बाहर खेलने जाएं। नहीं, अभी मैं कार्टून सीरियल देख रही हूँ। पिंकी, कहाँ घूम रही हो? नट्टू, मैं खेलने के लिए निकली थी, कोई नहीं मिला। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, कौन सा खेल खेलें? बॉक्सिंग। यह भी कोई खेल है? यह मुझे पसंद नहीं है। बॉक्सिंग ओलंपिक्स में शामिल है, इसलिए यह खेल है। तुमने कमिटमेंट कर ली है, अब तो बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे भी ग्लव्स दो। ग्लव्स बॉक्सर के अपने होते हैं, अगर वह तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें उनके बिना लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही सही। धड़ाक।
बायां दिखाओ और दायां मारो। ओह, दिन में तारे नजर आ गए। अब मेरा बायां तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। धड़। ओ मेरा हाथ। ईंट पर वार की अनुमति नहीं है। प्यार और जंग में सब जायज है। पोटैटो चिप्स। अंकल जी, एक आलू चिप्स का पैकेट देना। वाह, यह मेरी पसंद है। मैडम, 5 रुपए का सवाल है। मेरे पास पैसे नहीं है। जो थे उनसे मैंने चिप्स खरीद लिए, तो चिप्स ही मुझे दे दो। वह मैंने अपने लिए खरीदे हैं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मगर मैं 5 दिनों से भूखा हूँ, इसलिए चिप्स की मुझे ज्यादा जरूरत है। झूठ। तुम इतने दिनों तक भूखा नहीं रह सकते। जब नेता लोग 20 दिनों तक भूख हड़ताल कर सकते हैं, तो मैं 5 दिन क्यों नहीं भूखा रह सकता? मुझे तुम्हारी ऊटपटांग बातें नहीं सुनी, बस। मैं चिप्स नहीं दे सकती। ओह गर्र। भागो। शाबाश शेरू। आधे चिप्स तुम खाओ, आधे मैं। टिफिन चोर। कांस्टेबल गतका, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मुझे परेशान न करो, मैं पहले ही तंग हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कई सालों से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। मेरा ऑफिसर मुझे डांटता है कि मैं अब तक 100वां चोर नहीं पकड़ सका। जब तक मेरी सेंचुरी पूरी नहीं होगी, मेरा प्रमोशन नहीं होगा। अब तक तो मैं इंस्पेक्टर बन गया होता। एक चोर को तो मैं हर रोज देखती हूँ। वह हमारे स्कूल में है। आप उसे पकड़ लो, आपकी तरक्की हो जाएगी। क्या वह तुम्हारे स्कूल में छुपा रहता है? नहीं, वह वहां खुलेआम घूमता है, उधर स्कूल में। इधर तो अपना टिफिन बॉक्स। वह नट्टू टिफिन चोर। टिफिन चोर नहीं चलेगा। मेरा टाइम बर्बाद किया। टायर। बड़ी प्यास लगी है, पानी खरीद लिया जाए। एक पानी की बोतल देना। फिस। फिस। तुम्हारे कुकर से स्टीम निकलने की आवाज आ रही है। बाबूजी, हमारे पास कुकर नहीं है। यह आवाज आपकी कार से आ रही है। फिस। मेरा टायर। कुटकुट, यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये जानवर तुम्हारा है? हाँ, क्या किया इसने? उसने मेरी कार का टायर कुतर दिया है। वह बेजुबान है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे उसका हर्जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसके बदले में दूसरा टायर दे दूं, तो क्या वह चलेगा? ओके। मैं चुटकी बजाते उसे लेकर आती हूँ। जनाब, आप चुटकी क्यों बजा रहे हैं? लड़की ने कहा था कि वह चुटकी बजाते टायर लेकर आएगी। स्टॉप। उसके इंतजार में अब तक मैं 176 चुटकियां बजा चुका हूँ। स्टॉक स्टॉक। श्रीमान, लो, वह आ गई। लीजिए, कार का टायर। इतना छोटा। मेरी कुटकुट ने भी आपका टायर थोड़ा सा कुतरा था। जुकाम। आछू। पिंकी, लगता तुम्हें जुकाम हो गया है। बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं डैडी, छींक आना मामूली बात है। फिर भी अगर तुम बीमार पड़ गई तो एग्जाम कैसे दे सकोगी? आछू। देखा, छींक पर छींक आई जा रही है। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा के पास जाओ। जाती हूँ डैडी। आछू। सत्यानाश। अब शकुन हो गया। मैं बैंक जा रहा था, तुमने छींक दिया। क्या तुम वहां डाका डालने जा रहे थे? मैं वहां लोन लेने जा रहा था। कर्ज देना या न देना बैंक मैनेजर के हाथ में है। छींक का उससे क्या ताल्लुक? कहते हैं दूसरी छींक से पहले का अपशकुन खत्म हो जाता है, तो कम से कम एक और मार दो। मुझे अब छींक नहीं आ रही। ओह, इंजेक्शन। इंजेक्शन तुम्हारे लिए नहीं, इस मरीज के लिए है। अब बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? आछू। बस, मैं समझ गया, तुम्हें जुकाम है। यह गोली पानी के साथ गटक जाओ।
हुर्रे, मैं तंदुरुस्त हो गई। आजू, जुकाम एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। छोटी कॉमिक्स थी, जल्दी खत्म होगी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।